सो गाइस यार वेलकम टू माय न्यू वीडियो। भाई साहब ये ब्लॉग नहीं है, बस गाइस मतलब आप लोगों से कुछ बात करनी है, आप लोगों को कुछ बताना है। और गाइस यार मैं आप लोग ऊपर वाले को मानते हो कि नहीं भाई साहब, मैं तो मानता हूँ यार, दिल से मानता हूँ गाइस। और मतलब अभी 2 दिन की मतलब पिछले ब्लॉग की बात है गाइस, जब मैं पिछला ब्लॉग मतलब वाटरफॉल देखने के लिए गया था। गाइस यार मैं वाटरफॉल देखने के लिए गया था, उधर पे भाई साहब मेरे को KGF मतलब जो फिल्म थी उसके मतलब जो हीरोइन का फर्स्ट लवर था उसकी टीम मिल गई मेरे को गाइस। उसने मेरे को मतलब बिठा लिया, बोला चलो मैं तुमको 2 किलोमीटर छोड़ देता हूँ। मतलब कुछ बात हुई, उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे को बिठाया और बोला चलो 2 किलोमीटर तुमको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही लिफ्ट लेके कर रहा हूँ ऑल इंडिया ट्रैवल। और भाई साहब उन्होंने मेरे को बिठाया, उसके बाद में बिठा के मतलब 2 किलोमीटर छोड़ने के बाद छोड़ो वो मेरे को पूरा दिन घुमाने लगे। मैं उनके साथ पूरा दिन घूमा गाइस। मैं उनके साथ पूरा दिन घूमने के बाद हम लोग घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुँच गए, ऐसे गाँव में जहाँ भाई साहब सिर्फ और सिर्फ BSNL का सिम मतलब नेटवर्क था। और गाइस किसी भी सिम का नेटवर्क नहीं था भाई साहब, किसी भी सिम का, सबका नेटवर्क गायब। और गाइस यार मतलब सिर्फ BSNL सिम का नेटवर्क था। और एक बात और, वहाँ पे किसी को हिंदी नहीं आती थी भाई साहब, ओनली सिर्फ कन्नड़। और गाइस यार कन्नड़ आती थी किसी को मतलब, और जो मतलब उसकी टीम वाले थे उनको तो कन्नड़ आती थी, वो लोग समझते थे। और भाई साहब कुछ उनको मतलब प्लान में चेंज हुआ, वो लोग मतलब मंदिर पे पूजा करने जा रहे थे, तो वो मेरे को बोले कि मतलब अब तुम इधर से चले जाओ। जहाँ मतलब मेरे को चिकमंगलूर जाना था, वो लोग बेंगलोर जा रहे थे, तो गाइस मेरे को चिकमंगलूर आना था, तो मैं बोला ठीक है, मैं वहाँ पे उतर गया। और गाइस यार वहाँ पे उतरने के बाद मैं नेटवर्क नहीं था, और भाई साहब मैं उधर फंस गया, क्योंकि उधर किसी को हिंदी नहीं आती थी। मैं NH पे जाने के लिए परेशान हूँ, मैं भाई मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। और मतलब मैं रुका रहा हूँ, किसी को हिंदी मतलब समझ में ही नहीं आती है। मैं इशारा कर रहा हूँ, इशारे में 4-5 बंदे मतलब कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। फिर मैंने पूछा, फिर मतलब मेरे को एक बंदा ला के 2 किलोमीटर आगे छोड़ा। और गाइस यार उधर से भाई साहब एक नदी पड़ती थी, सागर है सागर। तो गाइस यार वो सागर में मतलब बोट चलती थी, और भाई साहब वो बोट लेके जाके वो पार छोड़ती थी, तब उधर से आप मतलब जा सकते हो वो सिटी में। और गाइस वहाँ से जो बोट मतलब वो किनारे छोड़ती है, वहाँ से भाई साहब मतलब गांव 15 किलोमीटर दूर है। जो मतलब वहाँ का गांव था वो 15 किलोमीटर दूर है, बाकी भाई साहब पूरा जंगल। और गाइस यार मेरे को वो जो लड़का 2 किलोमीटर ला के छोड़ा भाई साहब, वहाँ पे मतलब कोई भी नहीं दिख रहा है। मैंने 3-4 कार वालों को रोका, मैंने 3-4 बाइक वालों को रोका, भाई साहब कोई भी नहीं रोक रहा है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई गाइस। और नेटवर्क भी नहीं है कि मतलब मैं लोकेशन मार के चले जाऊं। और गाइस यार मतलब मैंने भाई साहब ऊपर वाले को याद करना शुरू कर दिया गाइस। सबसे पहले मैं दरूद शरीफ पढ़ा भाई साहब। हम लोगों के इस्लाम में है गाइस कि मतलब अगर हम नबी के नहीं हुए तो किसी के नहीं हुए। तो भाई साहब मैंने सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ा, कलमा पढ़ा। और गाइस यार पढ़ते 5 मिनट के अंदर ऊपर वाले का करिश्मा देखो, एक अंकल आए, वो भी स्कूटी से, हैंडीकैप स्कूटी में, 4 पहिए वाली स्कूटी थी, हैंडीकैप अंकल, प्लास्टिक का घोड़ लगा हुआ था। उन्होंने मेरे पास डायरेक्ट आके मतलब रोका। और भाई साहब वो बोले कि मतलब उनको थोड़ी हिंदी आती थी, थोड़ी इंग्लिश आती थी, बाकी पूरा फुल कन्नड़ आती थी। वो मेरे को बिठाए, डायरेक्ट लेके गए नाव के पास। और भाई साहब किस्मत देखो, वो लास्ट बोट थी। और भाई साहब वो मेरे को लेके जाके छोड़े और बोले कि मतलब अपना नंबर दो, अगर कोई मतलब दिक्कत आएगी तो फ़ोन कर देना। तो गाइस मैंने उनको अपना नंबर दे दिया, और भाई साहब मैं जाके बोट में बैठ गया। और गाइस भाई साहब जब मैं नाव में जाके बैठा, तो गाइस यार मैंने जिन कार वालों से लिफ्ट मांगी थी, वो गाइस उसी नाव में मतलब कार लेके खड़े थे वो पार जाने के लिए। तो भाई साहब उसमें मेरे को मतलब, और 2 गाड़ियाँ उसमें ऐसी थी जो मतलब बड़ी जो मतलब साउथ फिल्मों में यूज होती है भाई साहब। मतलब उसमें बहुत सारे पब्लिक आ जाते हैं, बस की तरह होती है, मतलब बस से छोटी होती है। उसमें बहुत सारे लेडीज़ और जेंट्स थे जो मतलब घूमने के लिए गए थे भाई साहब, ये पार आए थे, तो वो लोग अपने घर जा रहे थे। और गाइस यार जब मतलब उनसे थोड़ा बातचीत हुआ, और भाई साहब वो लोग मतलब फिर जब हम लोग वो पार पहुँचे नाव के मतलब सागर के, नदी के, तो गाइस यार वो लोग सब लोग अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ के जाने लगे। मैंने भाई साहब मतलब सभी से ट्राई किया कि मेरे को भी छोड़ दो, कोई ले जाने के लिए राज़ी नहीं है। और गाइस यार वो लास्ट बोट थी भाई साहब, वहाँ पे मतलब ब्रिज का काम चालू था, वहाँ पे मतलब इंजीनियर थे और वर्कर थे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20, और कोई नहीं था गाइस। और मेरे तो मतलब हालत ख़राब हो रही है भाई साहब। और यहाँ जब मतलब ये पार आ गए तो इधर से नाव पूरा बंद हो गया। और गाइस यार ये पार आने के बाद पूरा जंगल, बाकी 15 किलोमीटर दूर गाँव। तो गाइस यार अब मैं क्या करूँ भाई साहब, फिर से मैंने दरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट किया, ऊपर वाले का करिश्मा, या खुदा बचा मुझे। भाई साहब उधर एक बंदा खड़ा था NS 200 बाइक लेके, वो पार जाने के लिए खड़ा था, और वो सिंगल बंदा था, उसकी बोट मिस हो गई थी भाई। वो परेशान था वो पार जाने के लिए, उसकी बोट मिस हो गई थी। मैंने उसको देखा, पहले मैंने जाके एक अंकल से पूछा कि अंकल इधर आसपास कोई गांव है? अंकल बोले नहीं।
और भाई साहब मैं मतलब वो कन्नड़ थे लेकिन थोड़ा मोड़ा समझ गए थे ऐसा इशारे में, तो वो बोले कि नहीं। उसके बाद भाई साहब मेरी तो और हालत ख़राब हो गई। और गाइस यार वो जो मतलब भाई था जिसकी मतलब बोट मिस हो गई थी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाले का मतलब हमेशा मेरे साथ है ऊपर वाला भाई। और गाइस यार वो बंदे से मैंने जाके पूछा तो भाई साहब वो मेरे को बोला कि अब मेरे को घूम के जाना पड़ेगा, मतलब सागर था तो ऐसा शॉर्टकट था, सागर से नाव में से चले जाओ 10 रुपया लगता था तो जल्दी पहुंच जाते थे, और ऐसा पूरा NH घूम के जाना पड़ता था। तो गाइस यार वो मेरे को बोला भाई साहब मैं 5-6 किलोमीटर तक छोड़ सकता हूँ, फिर मेरे को घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता उधर से कटा हुआ था। तो मैं और गांव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। फिर भाई साहब मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं सोचा कि मतलब चलो ठीक है 5 किलोमीटर ही छोड़ दो, वहाँ से भाई साहब मैं किसी से मतलब लिफ्ट लेके चले जाऊँगा। और गाइस 7 बज गए थे रात के, तो 7 बज गए थे। और भाई साहब उसके बाद मतलब 5 किलोमीटर जाते जाते मेरे को इक्का दुक्का घर दिखने लगे। उसके बाद जब 5 किलोमीटर पहुँचे तब तक बीच में उस बंदे का फ़ोन आ गया कि भाई साहब तू आज मत आ, कल आ। और गाइस यार वो बंदा भाई साहब कल जाने के लिए मतलब मान गया। फिर उसने मेरे को बोला कि आज का मेरा जाना कैंसिल हो गया, मैं तुमको पूरा गांव तक छोड़ देता हूं। भाई साहब ऊपर वाले का करिश्मा देखो, रात हो चुकी है पूरी एकदम, मतलब 8 बज गए हैं और भाई साहब वो मान गया कि मैं तुमको गांव तक छोड़ देता हूं। फिर भाई साहब गांव में पहुंचने के बाद जब गांव में पहुंचे तो वो सिटी में जाने लगा, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर। तो बोला कि अब तुम यहीं रात को रुक जाओ और भाई साहब मैं जा रहा हूँ सिटी में अपने उधर जहाँ उसको जाना था। तो बोला ठीक है। तो वो गाइस यार वो गांव में एक नगर पंचायत था भाई साहब, वहाँ भी किसी को हिंदी नहीं आती थी। तो भाई साहब मैंने इशारों में एक दुकान वाले से पूछा कि अंकल होटल था यहाँ पे मैं कैंपिंग टेंट लगा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि मतलब कैंपिंग टेंट नहीं लगा सकते। मैं बोला ये भी दिक्कत है। तो उन्होंने बताया उधर पे नगर पंचायत है, उधर पे तुम सो सकते हो। भाई साहब नगर पंचायत बड़ा था, उधर कैमरा वैमरा लगा था। मैं फ़िलहाल तो नया था उस गाँव में। तो और गाइस यहाँ पर मेरा नेटवर्क आ गया था भाई साहब, नेटवर्क आ गया था। और गाइस यार मतलब नेटवर्क आने के बाद मैं तो नगर पंचायत में सोने से डरने लगा भाई साहब कि मतलब अकेले सोऊंगा, कहीं कोई आया कुछ पूछा कन्नड़ में, फिर मेरे को थोड़ा और दिक्कत होने लगा। और गाइस यार अब यहाँ से देखो भाई साहब, जो नाव में मेरे को लोग मिले थे जो टूरिस्ट मतलब घूमने के लिए गए थे, वो भाई साहब मैं उधर बैठे ऐसे सोचता रहा, तब तक वो दोनों वहाँ से चले गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था गए हुए, लेकिन भाई साहब वो वापस कार लेके आए, उसी नगर पंचायत में सोने के लिए रुक गए और भाई साहब वहाँ पे खाना वाना बनाने लगे। तो गाइस यार तब जाके मेरे जी में मतलब जान आई और भाई साहब मैं भी गया उसी नगर पंचायत में सोया। और गाइस यार उन लोगों के साथ सोया। भाई साहब ऊपर वाले का इतना शुक्रिया कि मतलब दरूद शरीफ पढ़ने के भाई साहब इतने फ़ायदे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइस यार आप भी दरूद शरीफ पढ़ा करो। ये गाइस मेरा मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसी जगह फंस गया था ना, वहाँ पे नेटवर्क ना किसी को हिंदी आती थी, पूरा जंगल और भाई साहब जाने का रास्ता सिर्फ मतलब समंदर। गाइस यार मेरे को ऊपर वाले ने किसी न किसी जरिए से भाई साहब वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ मतलब मैं रात गुजार सका। और गाइस यार वहाँ से भाई साहब मैं फिर चिकमंगलुरु आया, चिकमंगलुरु घूमा। तो गाइस यार अगला व्लॉग चिकमंगलुरु का है, तो जाके देखो गाइस, बहुत मज़ा आएगा चिकमंगलुरु जाने में। और भाई साहब ये वीडियो बस इसी टॉपिक पे था गाइस।